प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा राम साहेब की सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब की सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चेतरे। लाल आगे आए बैठे न दखत, लाल आगे आए बैठे न दखत। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर सर। तो इन जमात की क्यों कहूँ शोभा सातिन मुख्य, शोभा शब्दातीत की कया न जाए सुख, कया न जाए सुख। इनकी सिफत सुख जी कहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर। इनकी सिफत सुख जी कहे। धाम धनीक्षाती नूरे जमाल हम सब रूहों के दुल्हा महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी। पुराण के मुताबिक ठाकुर जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्काम का अवतार आप स्वयं से लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हमको 5वें दिन की लीला दर्शाते हुए कल पन्ना जी के अंदर बैठ करके अब अष्टपहर की सेवा चलने वाली है और उस सेवा में सेवा कौन करेगा और किसकी सेवा करेगा आपने कल किस प्रकार से सुना। वो कौन है? वो सब शास्त्रों के अनुसार पुराण के अनुसार वो जो पुराण के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहदी और विद्याभिनंदन बुद्ध निष्काम का अवतार हिंदुओं के शास्त्रों के अनुसार वो प्रकट हुए इस संसार के अंदर परम ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत नूरे जमाल और उनके जो अंग स्वरूप उनका ही स्वरूप जो वहदत स्वरूप सखियाँ परम धाम में थी, यहाँ आकर के सुंदर साथ के रूप में वो स्वयं सिराज जी महाराज की अपने प्राण कीर्तन की वहदत जैसे अद्वैत लीला परम धाम में थी वैसे ही यहाँ कर रहे हैं, करेंगे। उनकी शोभा पहले बता रहे हैं कि ब्रह्म की क्या शोभा है और ब्रह्म सृष्टियों की क्या महानता है। वो सारे वेद शास्त्र सब के अंदर उनकी गवाहियाँ लिख करके आई हैं कि वो हैं कौन, वो ब्रह्म सृष्टियों की रहनी क्या है, उनका किताब क्या है, सबका लाभ बताया। तो प्यारे सुंदर साथ जी कल हमने सुना कि जमात की क्यों को शोभा एक सत्य हो। ऐसी ब्रह्म सृष्टियों की जो जमात है उनकी सत सिफत अखंड सिफत शब्दातीत सिफत है, तो उसको इस मुखारबिंद से कहा नहीं जाता। ये स्वयं अक्षरातीत फरमा रहे हैं और अब बताते हैं इनकी सिफत सुखी कहें और शास्त्रों में व्यास।
इनकी सिफत, इन ब्रह्म सृष्टियों की सिफत प्यारे सुंदर साहब जी कौन है? हक का ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म तदोगत, जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो इनकी सिफत सुखनी कहें, व्यास मुनि जी भागवत में इनकी सिफत करते हैं और शास्त्रों वेद व्यास सारे जितने भी वेद शास्त्र पुराण आए उनके अंदर वेद व्यास जी ने भी उनकी सिफत की। त्रैगुण अपने चित्त में राज की राखे आस है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रैगुण है वो अपने दिल के अंदर सुन करके सारे शास्त्रों से वो भी अपने चित्त में इनके चरणों की रंग लेने की, इनके चरणों की धूली लेने की आशा रखते हैं। और नाम कहते हैं ब्रह्मांड के धनी ऊपर है। ये सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके ऊपर और किसके नाम ले? ब्रह्मांड के मालिकों के ऊपर और कौन है? तो यही अगर आशा रखते हैं उनके चरणों की धूली की, जो कहते हैं ना कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण कई विध करी तपस्या यु कहवत वेद वचन। वेदों में लिखा हुआ कि ये उनकी चरणों की धूली की चाहना रखते हैं। सब कोई सेवे सनेसों अपना इष्ट चित्त धरे। सब कोई बड़े प्यार से इनको अपना इष्ट मान करके, इनको अपने मालिक मान करके, क्यों ये यही तो देने वाली है सबको अखंड मोक्ष। इस पार ब्रह्म का जो जागृत बुद्धि का ज्ञान ये वाणी आई है, इसके द्वारा परम धाम की पहचान करवा करके ये मोहम्मद ब्रह्म सृष्टियां ही तो सबको अखंड मोक्ष देगी। तो अब तो इनके में ठोर है ना कोई ठोर है। अब कहते हैं उसके बाद कौन रहेगा? जब गाजी महाराज ने स्वयं ही वाणी के अंदर कह दिया निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब गुनीरा देखो मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सब। ऐसा नहीं कहा मैं मुक्ति दूंगा, कौन देंगे? मेरी ब्रह्म आत्मा जो सत्य है, जो अखंड है, परम धाम से आई है, वो सारे संसार को मोक्ष प्रदान करेंगी। वो पहचान कराएंगी पार ब्रह्म की और परम धाम की पहचान, परम धाम की लीलाओं की, पार ब्रह्म के स्वरूप की, श्रृंगार की सारी पहचान कराएंगी। और कहते हैं सब कोई सेवे इनको अपना इष्ट चित्तधार, अपना इष्ट बना करके सब कोई पूजेंगे। आप तो इस कहवे को रहे न कोई ठोर है। और कहने की क्या बात रह गई? इनके ऊपर बाकी कौन रह गया? रही बात बक्काश की सो सिफत है जोर है। इन ब्रह्म सृष्टियों के बाद किसकी सिफत है? वो परम धाम की, अखंड परम धाम, वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम धाम की लीलाएं, उनकी जो सिफत है तो सिफत है जो वो तो परम्पार सिफत है, परम्पार शुभ है। अक्षर ठोर अखंड जो जाके पलते पैदा कई पिंड। जो अक्षर ब्रह्म का धाम है, अक्षर ब्रह्म है जो, वो अखंड है। ये संसार मिट जाने वाला है और वो अखंड अक्षर धाम जिसके पलते पैदा कई इंद्र, एक पलक मात्र में कई इंद्र ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड बन जाते हैं। सो उपज फना हो जाते हैं, त्रैगुण समेत ब्रह्मांड है। वो पैदा भी होते हैं और एक पलक के अंदर खत्म भी हो जाते हैं। कहते हैं सो उपज फना हो जाते हैं त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। त्रैगुण के समेत ये जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं सब में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता होते हैं, देवता होते हैं, लेकिन ये उसके समेत ही ये ब्रह्मांड लय हो जाते हैं पलक के अंदर ही। ईश्वर माँ विष्णु प्रकृति पल फिरे होते नाश है। ईश्वर माँ विष्णु प्रकृति तक पल फिरे होते नाश, एक पलक मात्र में अक्षर की इच्छा से लय हो जाते हैं। सो अक्षर इन संयम की करे दीदार की आस है। वो अक्षर ब्रह्म जो एक पलक में पैदा फना करता है, वो इस सखियों की अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुत अक्षर को नहीं विविध केल करत सो अक्षर इन संयम की करे दीदार की आस, वो इनके दीदार की दर्शन करने की चाहना करते हैं। ये तो एक कही वेद की और लिखी सिफत कुरान है। ये तो वेद की पुराणों की बात की आपको, अभी तो आपको कुरान की बात बताते हैं। सो सब सैया पावी कर देवे पहचान है। इसको अभी कुरान के द्वारा सब मोहम्मद पा रहे हैं। क्या सिफत लिखी है
मोमनों की। ये मोमन क्या कर देंगे, जा करके अपने धाम धनी अक्षरातीत की पहचान के लिए अपने आप को सब निछावर कर देंगे, दुनिया की मारी भी खा लेंगे और संसार को, परिवारों को भी छोड़ करके चल देंगे शिव जी के साथ। वीर किताबों में कई संयोग की सिफत है। सब किताबों में जो संतों की बाणी उसमें भी इन ब्रह्मशिष्टियों की सिफतें लिखी हुई हैं। सब में रोशन होएगी पर्दा रोज क़यामत है। ये सबके अंदर रोशनी हो जाएगी, लिखा हुआ है उनमें। ये ब्रह्मशिष्टियों की सिफत कब दिखाई देगी, जब पर्दा रोज क़यामत होगा, जब 7वां दिन होगा। आज भी पर्दा रोज क़यामत है, आज भी पता लगता है ब्रह्मशिष्टि कौन है। उनकी चाल, उनकी रहनी, उनका बोलना चलना सब अलग होता है। तो कहते सब में रोशन होगी फरदा रोज क़यामत, जब फरदा रोज कल के दिन क़यामत का रोज आएगा, जब ये वाणी आएगी, पहचान कराएगी, तब इनकी सिफत अपने आप रोशनी फैल जाएगी। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जलाल है। अब खुदा का हुक्म या नूर, हुक्म भी है नूर भी है। कौन है, अक्षर ब्रह्म जो है नूर जलाल। हाँ, दाए बावे दीदार को फिरे मुजरा का नूर जमाल है। हर रोज से राजी महाराज के दर्शन करने आता है और दर्शन करके वापस चला जाता है। कहाँ पैदा फना होते हैं ये जो 14 तबक़े। वो अक्षर ब्रह्म की एक पलक मात्र में कई पैदा फना हो 14 तबक। कैसे 14 तबक, तो कई पैदा होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। जहाँ जबराइल रहते हैं पहुँच न सके अब अक्षर ब्रह्म का एक फरिश्ता जो असराफिल है, अक्षर जबराइल, वो कहते हैं आगे परमधाम में नहीं जा सका, वही रह गया। कहता है आगे मेरे पर चलते हैं वहाँ की तजल्ली से। तीन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। ये जो मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो कुरान लेकर के आए, ये कौन है, वो उस राजी महाराज का, उस पार ब्रह्म का महबूब है, उनका प्यारा है, वे उससे प्यार करते हैं। सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम है। वो किसके लिए आया, अपनी ब्रह्म शिष्यों के लिए कुरान लेकर के आया और अपना नाम रसूल रखाया, संदेश वाहक रखाया, डाकिया रखवाया। रब्बानी गिरो रब से ये दाना हक के आप है। रब्बानी गिरो, रब की गिरो, जो रब का ही स्वरूप है, वो गिरो रब से आई है, वो रब का ही एक भाग अंश है, वो रब से आई है, परम धाम से आई है। इसको किए दाना आप उन ब्रह्म सृष्टियों को ये जागृत ज्ञान दे करके इसके द्वारा पूर्ण रूप से चतुर वचिक्षण वीर बना दिया। सिफत सुभान इनकी करें रे हजूर हमेशा मिलाप है। ये मोमन स्वतः राजी महाराज के वहाँ भी चरणों में बैठे हैं और यहाँ भी गौरव जी से अलग नहीं होते। शिव जी सब जी के साथ साथ है वो मोमन और हजूर रहे हमेशा और इनकी हक समान सिफत करते हैं, सदैव इनके ही गुण गाते रहते हैं, क्योंकि ये उनके लायक हैं। ये उनकी जो कहनी रहनी उनकी एक है, जो वो कहते हैं वो ही करते हैं और धनी के ऊपर वो अपने आप को फिदा कर देते हैं। इसलिए हक सुभान स्वयं उनकी सिफत करते ही रहते हैं। क्या कहते हैं, यही ओलिया लाडलिया लाहू की जाकी सिफत चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। तो प्यारे सुंदर साथी, इनकी तो सुभान स्वयं सिफत करते रहे, परम धाम से पहले ही राजी ने इनकी सिफत कर दी, आज भी कर रहे हैं। सो आया गिरो वास्ते तीन हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम। यही औलिया लीला कहे खुदा के दोस्त, यही औलिया है, यही लीला है मोमन और यही हक की खुदा के दोस्त हैं। इनसे ही दोस्ती करते हैं वो पार ब्रह्म। सो रहे हमेशा हजूर रहे वास्ते बंदगी के, वो सदा सेवा के लिए हाजिर रहते हैं, धनी के चरणों में अपने आप को फिदा कर देते हैं और हर पल उनके करीब रहते हैं। क्या सेवा मिल जाए, कौन सी सेवा मिल जाए। इनकी जो बीतक बई जाको नेक कहूँ जो हो रही। पन्ना जी के अंदर स्वयं अक्षरातीत धनी और स्वयं ब्रह्म सृष्टियाँ किस प्रकार से अपने अक्षरातीत पार ब्रह्म का प्यार निभाती हैं, सेवा करती हैं। तो कहते हैं सुता को नेक कहूँ जरूर,
थोड़ी सी आपको पहचान करवाते हैं। ए सागर सुख अनगिनती, सो कहे न जाए नूर है। आप कहते हैं इस पारब्रह्म की महिमा, इस पारब्रह्म की सेवा सागरों के समान है। अगर किसी ने एक हुक्मन भी बांध दिया और वो बड़े प्रेम से, इश्क से, विश्वास से, श्रद्धा से कुछ भी जरा सी भी सेवा कर दी तो वो कैसे हो जाती है? वैसे तो उनकी सेवा सागरों के समान है, सागरों के समान उसके अंदर सुख है, बेशुमार सुख है। लेकिन सो कह न जाए उसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। लेकिन भले कोई एक हुक्मन तक भी मान लेता है, जरा सी सेवा में भी धनी को रिझा लेता है, लेकिन हो किस तरह से? पूरा ईमान से, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से वो सेवा कबूल होती है। एक हावे हक का हुक्म है, करे वास्ते याद मोमिन ने। जैसो कहो न जाए या मुख, वो इस उसका नूर इस मुख से कहा नहीं जाता, क्योंकि अपनी जुबान कहाँ की है? यहाँ आकर के बोला, लेकिन परम धाम की सिफत यहाँ पर करना बहुत असंभव है। तो कहते हैं कि हावे हक का हुक्म, कौन बुलवा रहा है, कौन लिखवा रहा है? कौन लिख रहे हैं? पास में बैठे हुए मोमन लिख रहे हैं और धनी फरमा रहे हैं, स्वयं श्री महामती स्वरूप। तो कहते हैं ये हक का हुक्म कहा रहा है किसके लिए? वास्ते याद मोमिन। कितना दर्द की बात है कि आज हमारे फिक्र करके उन्होंने कहते हैं वास्ते याद मोमन, मोमनों की याद, मोमन जो आएंगे अगले मोमनों को उनको पहचान हो जाए कि किस प्रकार अक्षरातीत की सेवा की जाती है। जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन है। जिन्होंने अपने तन से, मन से, धन से सेवा की, उनकी पहुंची बंदगी स्वयं अक्षरातीत के दिल में पहुंच गई। आखिर वो यहाँ पर अपने तन भी छोड़ दिए, साथ ही चले गए। ये होता है प्रेम, ये होता है श्रद्धा, ये होता है विश्वास। आज हमें तन छोड़ना है क्या? हमें अपना तन नहीं छोड़ना, लेकिन यहाँ तन के रहते ही हम परम धाम पहुंच जाएंगे। अगर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो हमारे अंदर प्रेम होगा सेवा के अंदर, तो प्रेम, वो सेवा, वो श्रद्धा, विश्वास हमें यहीं बैठे बैठे, यहाँ ये तन रहते हुए, तन तो यहाँ का यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाएगी। विकास सारा विश्व का मिर्सी इन खुशबुएं। जो सारा दिन इधर उधर लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, जब इस पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी और पारब्रह्म को जो भी आकर के जीव सृष्टि भी बैठी उनका भी उद्धार हो गया, तो कहते हैं सब विकार जो जन्म के चक्कर पड़े हुए थे, इनकी मेहरबानी से, इनकी पहचान कर लेने से सारे विकार दूर हो जाएंगे, वो भी अखंड हो जाएंगे। सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्ट होए। अब सुनत शब्द संसार में, संसार वाले अगर इस सेवा की सुन लेंगे, धनी फरमा रहे हैं, ये सेवा को सुन लेंगे चित्त दे करके, विश्वास से, और उनके बिल्कुल अपनी सुरता को वही ले जाएंगे। ऐसा लगेगा उनको, ऐसा लगे कि हम ही सेवा कर रहे हैं, हम ही बंगला साहब के अंदर विराजमान है, हमारे वो नूर जमाल अक्षरातीत हमारे प्रीतम है, हम कर रहे हैं सेवा। अगर ऐसा कोई भी करेगा तो क्या कहते हैं, बिना मेहनत एक सृष्टि होए। सबके अंदर का जो विरोध है वो मिट जाएगा और एक सृष्टि हो जाएगी, एक धनी के चरणों में आ जाएंगे। ये जो माशूक जबरूत का कहियत है लाहूत है। ये जो माशूक जबरूत का, जबरूत का माशूक कौन है? अक्षरातीत राजी महाराज। माशूक किसको कहते हैं? जिसके जो आगे चलता है, जो पीछे चलता है वो आशिक होता है, ठीक है ना? तो अब कौन पीछे है, जा कौन रहा है उनके दर्शन करने के लिए? अब अक्षर ब्रह्म जा रहे हैं अक्षरातीत के दर्शन करने, तो वो आशिक हुआ और वो हाथ में रूप कौन हुए? वो माशूक हुए। वो क्या कहते हैं, ये जो माशूक जबरूत का, जबरूत कौन? अक्षर ब्रह्म, उनका माशूक कौन है? लाहूत में अक्षरातीत धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। सो इतुआ जाहिर ऊपर मसलन मलकूत है। स्वयं अक्षरातीत वो पार ब्रह्म आज इस वैकुंठ की जो इसकी
वैकुंठ की यानी विष्णु की, जहाँ पर आज विष्णु का, ब्रह्मा विष्णु महेश का ये संसार है, इसके अंदर आकर के स्वयं जाहिर हो गए धनी। किसके रूप में? श्री प्राणनाथ जी के रूप में। कौन से? हकी स्वरूप के रूप में। वही कहे सबने कार्य खुली दज्जाल है। वो इस मोमनों के लिए, सबको अखंड करने के लिए अखंड कायम बानी लेकर के आए। तो इत हुआ जाहिर है ना, सो हुई जाहिर सब में ये अखंड बानी, कायम बानी इन मोमनों के द्वारा सबके अंदर जाहिर हो गई। परम धाम दिखा दिया इन्होंने, परम धाम में पार ब्रह्म का स्वरूप श्रृंगार दिखाया। तो उससे सबके अंदर जो कुली दज्जाल बैठा हुआ था, बेईमानी कर रहा था, माया में भटका रहा था, मोह के चक्रों में डाला हुआ था, मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष के चक्रों में डाला था, वो सारा अंदर से खत्म हो गया। मोमन पाक पवित्र होकर के धनी के चरणों में आ गए। सरते सब आए मिली, मोमिन भय खुशहाल है। सरते सब आए मिली, पुराण में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, सब में इनके आने की शर्तें लिखी थी। किसकी? पार ब्रह्म के आने की। वो पार ब्रह्म सब कह रहे थे एक ही है परमात्मा। पता है ना आपको कुरान में क्या कहा था? अल्लाह है। बाइबल में क्या लिखा था? सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन। और वेद ने क्या कहा था? एक को ब्रह्मविद का नाश। और बाकी सारे संतों ने क्या कहा था? कबीर जी ने कहा, चलते चलते पग थके नगर गया नकोस, बीच में डेरा पड़ गया मेरा किसको देवी दोष। तो कहते हैं वो जो है जहाँ जा घर में अमला बसे, वही प्रेम के फूल, कह कबीर सुनो भाई साधु, सुनो घर हमसे दूर। वो घर कौन है? वो पूर्ण परमात्मा एक है। सब नानक देव जी भी कहते हैं एकम ओंकार। फिर क्या कहते हैं? वो बार जात को पी गया, वृंदावन में रमन किया। ये सारी बानियां पार पुरुष भी एक है, दूजा नहीं कोई, ये विचार को करें आप साची होए। तो ये सारी बानियां ने जो कुछ पार ब्रह्म के बारे में कहा था, वो सब शर्तें आकर के सब वादे पूरे हो गए। मोमिन भय खुशहाल है। मोमन खुश हो गए। अब पार ब्रह्म के चरण पा करके, यहाँ से प्रसन्नता पा करके, अपने पार ब्रह्म की सेवा करके, पार ब्रह्म को पहचान करके, दुनिया को पहचान करा करके, अपने खुश होकर के अपने परम धाम लौट जाएंगे। तब शोर पड़ा आलम में, थोड़ी सब खलक गई। जैसे इन्होंने मोमनों ने पहचान करा ली सारे वेद शास्त्रों से, तो सब शोर मच गया सारे आलम में। और दौड़ी सब खलक, सब दुनिया वाले दौड़ दौड़ करके शिव जी के चरणों में आए। खोले द्वार मार्फत के, पाया सबों ने हक गए। अब कहते हैं खोले द्वार मार्फत के, मार्फत रूप में जो पहचान है वो खोल करके सबके सामने रख दी इन्होंने। स्वयं पार ब्रह्म ने खोल दिया, तो मोमन खोल रहे हैं। एक पहले आए पहुंचे, किया रसूल दीदार है। सबसे पहले कौन आई शिव जी के चरणों में? अपने आप की पहचान करके ब्रह्म सृष्टि आई। किया रसूल दीदार, अक्षरातीत धनी यानी जो इमाम मेहदी के रूप में आए हुए हैं, उनकी पहचान की। उनका आकर के पूर्ण रूप से अपने धनी के रूप में पहचान लिया। तिनको द्वार जो विश्व का खोला परवरदिगार है। उनके लिए विश्व का द्वार खोला। परम धाम तो उनको जाना ही है। वो तो मूल मिलावा में बैठी हैं, वहां जाकर के सुरता ने जाना है, वहां सोई हुई फरामोशी में वहां जाकर के जगी जाना है। इनको कौन सी विश्व का द्वार खोला? आज खोलना पड़ा। इनके जो जीव हैं सुल्तान को वही जाना है, अपने मूल मिलावा में जो असल तक बैठे उनमें जाकर के सुल्तान को पहुंच जाना। लेकिन इनके जिन जीवों पर बैठ करके इन्होंने खेल देखा, उनके लिए कौन सी विश्व का द्वार खोला? अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप की निर्मल चेतन में जो पहली विश्व है, वो ब्रह्म सृष्टि के जीवों को विश्व दे दी। पीछे अभी चले नहीं गए, अभी तो बता रहे उनके लिए खोल दिया। हाँ, पीछे सब दूसरी आए मिले असाबे। जो ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वरी सृष्टि आई थी, ब्रिज में विरास में भी, यहाँ भी 36,000 का मेला हुआ। तो वो जो दूसरी ईश्वरी सृष्टि थी, जो असाब थे, वो भी आकर के इनके साथ इनका सहयोग पा करके पहचान करके, ये क्योंकि अक्षर की बुद्धि उनके अंदर में जागृत बुद्धि, तो उससे इन्होंने भी सारी दुनिया को पहचान कराई।
और ताको दिया हक सुभान ने हयाती का जवाब। उनके भी जीवों को, क्यों ये जो इनकी सुरता है वो तो अक्षर में नहीं जाएगी, लेकिन जो इनके जीव है उनको दूसरी भी ब्रह्म सृष्टियों की पहली निर्मल चेतन में है सत्य स्वरूप के, और इनकी सत्य स्वरूप के महाकारण में दूसरी भी हुई, वहां जाकर के इनके जीव अखंड हो जाएंगे। हयाती का जो आप इन्होंने हयाती आप जानिए, इनको खंड मोक्ष मिल जाएगा वहां जीवों को। तीसरी सब जो आई तिन पूछा साब दे किनारे। अब जो तीसरी जीव सृष्टि है वो भी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि से पहचान करके उन्होंने भी पारब्रह्म की पहचान करी, परम धाम के अंदर राज्य के स्वरूप श्रृंगार की पहचान करके वो भी ये खेल में उनका स्वरूप देख करके तिनको खोला खाली करने विश्व का दरबार है। उनके लिए भी, उनके जीवों के लिए भी विश्व का दरवाजा खोल दिया, 8 बहिष्तों के दरवाजे खोल दिए। शोर पड़ा संसार में तब आया एक ख्याल है। जब इस वाणी का प्राणनाथ जी जो वाणी लेकर के आए हैं, ये सबके अंदर आ गई, पहचान आ गई, शोर हो गया निर्माण के अंदर, वाणी क्या बता रही है, परम धाम का ज्ञान बता रही है, तब ये संसार सबके लिए सपना हो गया, ख्याल बन गया। ये क्या है, हमारा सपना ही था, बस सपने की तरह इसको छोड़ देंगे। और उस समय जो सपना समझ लेता है वो तो परम धाम जाते यही बैठे हुए चला जाता है। तो तब भया ये ख्याल, सबको सपना लगने लगा। फरिश्ते सब पीछे फिरे, नींद उड़ी नूर जला ले। अब फरिश्ते कौन से फरिश्ते, जो ईश्वरी सृष्टि है, वो जब जाकर के अक्षर ब्रह्म में उनकी सुरता गई तो नींद उड़ी नूर जला। अक्षर ब्रह्म की उस समय नींद भूल गई, जब नींद में बना रहा था सपना, ये नींद में देख रहा था इस ब्रह्मांड को, जब ये ईश्वरी सृष्टि वापस गई वहां उनकी सुरता, तो उसकी नींद उड़ गई, समाप्त हो गई। तब याद किया सुपन को, उठी 8 भिष्टे। फिर अक्षर ब्रह्म ने इस सपने के अंदर जो ज्ञान आया था, ब्रज की लीला, रास की लीला, ये परम धाम की लीला वाणी के द्वारा जो उसने सुनी थी, उसको याद किया तो 8 भिष्टे उठ खड़ी, अपनी नूर के नजर में सब 8 भिष्टे खुली और अपने दिल के अंदर सारी जीव सृष्टि जिनके अंदर इन ब्रह्म सृष्टियों ने लीला की, वो जीव भी आकर के उसके अंदर पहुंच गए। नूर की नजरों चढ़े करके याद जो किसते कष्ट जो उन्होंने इतना कष्ट देखा इस खेल के अंदर, फिर दोबारा झांका, अपने सपने को याद किया, तो उस समय सारे वो सपना उनके अंदर आ गया, सारे जीव उनके 8 भिष्टों में दाखिल हो गए। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल। जो ब्रह्म सृष्टियों की सोचता है वो तो अपने नूर जमाल के महल में, कहाँ नूर मिलावा में, जहाँ सरकार ने उनके अंदर जो सुरता थी वो वहां पहुंच गई। खेल देख पीछे फिरे कोई खुशहाल है। यहाँ भी जितना देर रहे पार ब्रह्म को पा करके उनके अंग संग रहे, उनके दिल में रहे, इनके दिल में वो रहे, इतनी प्रसन्नता पा करके यहाँ से गए, पार ब्रह्म की पहचान हो गई, धनी के एक एक अंग की पहचान हो गई, उनकी मेहर क्या है, उनका वास्तविकता की पहचान कर ली इन्होंने, तो खुश होकर के परम धाम उनकी सुरता लौटी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण ने। महान बुद्धि के सागर महामंत्री श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, ये मेरे सुंदर साथ जी सुना मंगलाचरण। क्या मंगलाचरण? कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा करा रहा है, किसकी सेवा हो रही, कराने का किसकी सेवा हो रही है, कौन सेवा कर रहे हैं, आपने सुना। अब कहीं किसी के दिल में कोई संशय नहीं आएगा, किस प्रकार से वहदत स्वरूप होकर के, कोई ऐसा नहीं कि ये लेडीज है ये जेंट्स है, सब एक हैं, ऐसे आपने सुन लिया मंगलाचरण। अब अपनी भीतर देखियो सुनियो दोए श्रवण ने। आप उसके अंदर अपनी भी तक देखना, आपने किस प्रकार से जी की सेवा की, अपने अक्षरातीत धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद को पहचान करके आपने किस प्रकार सेवा की। हम ही तो थे, अगर हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, वाहिदत हैं, सामने वाले भी मैं हूँ और उनके अंदर भी मैं हूँ, मैं भी हूँ, वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर, तो हम दो थोड़ा हुए, हम एक हुए। तो धनी कहते अपनी भी तक देखियो सुनियो दोए शरण,
अंदर के कानों से भी सुनना, बाहर के कानों से सुन करके निकाल नहीं देना, ये अंदर ले जाना और अंदर वाले कानों को सुना देना अपने रूह के कानों को, तो देखना तुम्हारा काम भी हो जाएगा। सुनियो जय सरवन ने पहला पहल सुंदर सेज स्वरूप की प्यारे अति प्यारी सुंदर बड़ी सा। प्यारे सुंदर साथ जी, अब किस प्रकार से अक्षरातीत पार ब्रह्म को सुलाते हैं, किस प्रकार उठाते हैं, ठंडी में किस प्रकार सेवा करते हैं, गर्मी में किस प्रकार सेवा करते हैं, कौन कौन सेवा करता है, किस किस प्रकार सेवा करते हैं, कैसा भाव भरे है, किस तरह से प्रेम भरा है, कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है, जरा दिल के कानों से सुनना, बाहर के कानों से ना सुनना, ताकि ये अंदर दिल के कान सुन लिए तो फिर तो रूह खड़ी होकर के सेवा करने लग जाएगी, हमारी यहाँ पर ही रूह खड़ी हो जाएगी। हम यहाँ बैठे बैठे मंगला साहब में पहुँच जाएंगे और मंगला साहब के अंदर अगर पलंग बिछ रहा है तो उसको भी उठाएंगे, अगर सिज्जा बिछ रही है तो उसका भी एक पल्ला पकड़ लेंगे, सब सेवा में हम हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अंदर के कानों से सुनना, बाहर के कान तो कौन से हैं, ये तो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। अब कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी सर जी जो हमारे अक्षरातीत नूर जमाल हैं, सुंदर सेज स्वरूप की, स्वरूप कौन है, मेरे अक्षरातीत स्वरूप, उनकी सिज्जा कैसी है, बड़ी सुंदर सिज्जा और अति प्यारी बनी नूर, नूरमयी है, नूरमयी सिज्जा, नूर ही नूर झलक रहा है उसमें से। तिनकी सिफतें जुबां क्यों कर कहूँ जरूर, उस पलंग की शोभा, उस सिज्जा की शोभा, जो उसके सिज्जा के ऊपर बिछोने बिछे हैं उनकी सेवा, ऐसा लगता है मानो कि अगर जब हृदय में जिसके नूर होता है उसको नूर ही नूर दिखाई देता है। अगर हमारी गफलत की नजर है तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, हमारे अंदर नूर आ गया, हमारी कानों ने, अंदर वाले कानों ने सुन लिया तो आत्मा का नूरमयी है और वो नूर ही नूर देखेगी। क्यों कर कहूँ जरूर, उसका वर्णन मैं कैसे करूँ। अति प्यारी लाल पलंग है, पचरंगी पाटी भी भरे। अब बड़ा लाल रंग का पलंग, बहुत प्यारा पलंग है और उसके ऊपर दीवार से, पतली दीवार से बुना हुआ है, 5 पटे की दीवार है उससे बुना हुआ है। प्रेम प्रीत सो से भी सरदार साथ सुंदर है। अब पलंग लगाना, पलंग पर सिज्जा पर बिस्तर बिछाना, चद्दर लगाना, गद्दा बिछाना, ये किससे बिछा रहे हैं सुंदर साथ, प्रेम प्रीत सो से भी, प्रेम से, बड़ी प्रीत से सेवा कर रहे हैं। कौन, जो सरदार सुंदर साथ हैं, वो शिरोमणि सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। तो हम कोई दूसरे थोड़ी हैं, हम भी तो वही, हम भी मंगला साहब में पहुंच जाएं। हाँ, सेज तलाई कोमल है, मी चादर धरी नरम है। पहले तो तलाई बिछाई गई, गदेला बिछाया गया, सेज तलाई कोमल, कोमल कोमल गदला बिछाया गया, ऊपर एक कोमल कोमल चादर बिछाई गई जो पतली पतली है, ज्यादा मोटी नहीं, खदरी नहीं, बिल्कुल कोमल कोमल चादर बिछाई गई। मी चादर धरी नरम है, सराने गाल मसूरिये, ए जाने सैया दिल मरम है। और सिराने, गोल सिराने, दूसरा सिराना सिर की तरफ रखने वाला, बैठने के समय दाएं बाएं तकिए रखे जाते गोल, और जब सोने का समय होता है तो भी तकिया सिर की तरफ लगता है, और जब शिव जी साहब जी का जिधर मुखारबिंद होता है उधर गाल के नीचे गाल मसूरिये लगाए जाते हैं, वो भी कोमल कोमल, मेरे शिव जी की जहाँ गाल रखी जाए वो भी कोमल कोमल तकिया हो, मेरे शिव जी को कहीं भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। चारों पाए सेज बंधे, बांधे सनंद करते। चादर बिछाई थी ना गदले के ऊपर, तो उसके चारों कोनों पर 4-2 तनियां लगी हुई हैं, तनियों के नीचे फुम्मक लगे हुए हैं, फुम्मन बंधे हुए हैं, तो कहते चारों पाए सेज बंद, सिज्जा के चारों कोनों पर चादर पर तनियां लगी हैं, बांधे सनंद कर है, अति अति प्रेम से वो चादर की जो तनियां हैं उनको सुंदर साथ बांधते हैं। लटके फुम्मक रेशमी, पचरंग तरंग झलकते। उस तनियों के बीच में फुम्मन बनी हुई है,
वो 5 रंग के हैं, वो झलझलकार कर रहे हैं। चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा होए। जैसी गर्मी है तो चादर रखते हैं ओढ़ने के लिए, और सर्दी है तो रजाई ओढ़ने के लिए रखते हैं। ऋतु समय सेवा हुए, हर ऋतु के अनुसार सेवा करते हैं। लाल डांडे 4 मुंह के, और जो पांव 4 पाए हैं, 4 पायों के ऊपर लाल रंग के नूरमयी डांडे लगे हुए हैं। लाल डांडे 4 मुंह के, क्यों कहूं छतरी सोए। उसके ऊपर एक छतरी आई हुई है, देखिए ना सिज्जा, सिंहासन के दाहिने हाथ बंगला सामने वो सिज्जा है। तो क्यों वो छतरी सोए, उसका छतरी का किस प्रकार चमचमा रही है और किस प्रकार से उनकी सिज्जा के ऊपर छतरी है और उसके अंदर चंद्रमा टका हुआ है। पर्दे झालर झलकत लवाजमा नहीं शुमार है। चारों तरफ जालीदार पर्दे लगे हुए हैं, मच्छर ना अंदर चला जाए, और उसके नीचे झालर लगी हुई है। सेवे प्राण प्रेमदास जोश में, द्वारका दास खबरदार है। इस सिज्जा की सेवा कौन कर रहे हैं? प्रेमदास जी बड़े जोश में, बड़े प्यार से, बड़ा उत्साह लेकर के द्वारका दास खबरदार, द्वारका दास के साथ में लगे हैं। पलंग उठाए बिछावत नारायण हरनंदन है। पलंग उठा करके बिछाने की सेवा कौन करते हैं? हर नारायण दास और हरनंदन करते हैं। कोई दिन नाथे करी करते थे रात दिन नहीं। कुछ दिन नाथा जोशी ने भी पलंग उठाने की सेवा की और रात दिन ये सेवा करते थे। फेर के चित दे करी मथुरा और गंगा दास है। सुंदर साथ को सबको सेवा मिलती है, कुछ दिन किसी ने की, कुछ दिन दूसरे सुंदर साथ ने की। फिर चित्र देकर मथुरा दास और गंगा दास ने सेवा की, पलंग बिछाने और उठाने की। परमानंद भी संग रहे, सेवे धाम धनी लिए आस है। परमानंद भी उनके साथ में रहते हैं और धाम धनी की आशा लेकर के सब खड़े रहते हैं कि हमें कोई सेवा मिल जाए। आस पास में सब खड़े हुए हैं, कोई भी सोच लेता है शायद मुझे बुला ले, मेरा भी हाथ लग जाए। ये है प्रेम की सेवा। हमें तो ऐसा लगता है कर रहे हैं, करने दो। अगर वाहिदत रूप में देखा जाए, अंदर एक वाहिदत है, फिर तो कोई बात नहीं। अगर लगता है आलस के मारे हम कहते हैं वो करता है तो करने दो, वो हमें अच्छा नहीं है। हाँ, अगर ये है कि वो कर रहा है तो हमें, अगर वो बुलाता है तो चले जाओ, नहीं तो कोई दोष ना करो कि वो मुझे क्यों नहीं दे रहा, वो कर रहा है क्योंकि हमें वाहिदत तो करके रहना है। सुंदर साथ जी तो कहते हैं परमानंद की संग्रह से भी धाम धनी लिया, सबको आशा लेकर के खड़ा सेवा की। श्याम जी शामिल रहे सेज सेवा के संग, और श्याम जी भाई भी शामिल है इसमें, सिज्जा की सेवा मिल जाए मुझे भी। ये चारों चित सो करे जान धाम धनी अर्धंग। ये चारों अपने, हम तो धाम धनी की अर्धंगनी है, सारे जेंट्स लोग हैं ना, आप देख रहे हो, लेकिन चारों चित सो यो करें सो करें जान धाम धनी अर्धंग। हम तो धाम धनी की अर्धंगनी है, वो हमारे प्राण प्रीतम है। हमारे कोई जेंट्स ऐसा मानता है? हमारे दिल में ऐसे भाव आते हैं कि मैं तो धनी की अंगना हूँ। हमारे अंदर जब तक पुरुषपना बना रहता है ना, तब तक हमारे अंदर वो इश्क प्यार नहीं आता। हमें अपनी आत्म को जगा करके आत्म से सेवा करनी है, आत्म से प्यार करना है। मालिक सेवे स्नेसो सब सैया सेवा में खबरदार है। मालिक भाई हर सेवा में तैयार रहते हैं, बड़े प्यार से सेवा करते हैं, खबरदार रहते हैं। मुझे क्या चीज की जरूरत है, मैं दौड़ करके दे दूं, पकड़ा दूं। हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सरदार है। हर दिन पल रात भी दिन भी हाजिर रहते हैं, क्योंकि जो भी सेवा की जरूरत है तो मेन सेवा तो वही है कि जो भी चीज की जरूरत है ला करके देते हो। सेवा करने वाले और होते हैं, उनको चीज पकड़ाने वाले, अब ये करना है ये करना है, ये सरदार हैं, हर चीज में हर सेवा में हाजिर होते हैं। छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जबना। छबील दास जी अब जल का लोटा लेकर के आते हैं। पहले कौन करता था? जमुना बाई करती थी। अब उन्होंने अपनी वारसी जल पिलाने की किसको दे दी? अपने बेटे छबील दास को दे दी। ये वारसी इनको दे जान के बेटा अपना। ये हमारी वारसी है, ये हमारी सेवा है।
और ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा ही सेवा करेगा। ये वारसी है सेवा की, जो स्वयं सेवा करता है उसके बाद अपने परिवार को सेवा पकड़ा देता है। ये मेरी परमानेंट सेवा है भाई, मेरे जाने के बाद भी आप ये सेवा करोगे। मैं चली जाऊं तो क्या है, पता नहीं कब चली जाऊं, लेकिन मेरे वाली सेवा आपको संभालनी होगी। तो ये सेवा कहते हैं अपना बेटा जान करके अपनी वारसी, जैसे जायदाद कौन किसी और को देता है कोई, जितनी भी किसी के पास जायदाद होती है, अब फोन छोड़ दो यहाँ पर बैठकर, जो भी बैठा हो, अपना परिवार हो, कितने भी हो अपने रिश्तेदार, लेकिन जो अपनी वारसी है, अपनी मलकियत है, अपना मकान है, जायदाद है, दुकान है, किसी और को कोई देता है, अपने बेटे को लेकर के जाता है। तो ये जो सेवा किसी ने कोई ली होगी तो अपनी वारसी किसको देगा, अपने परिवार को ही देगा, अपने बेटों को ही देगा। जल और गाय छपील दास पिछली रात रहे घड़ी दोए। 5:15 बज जाते हैं तो छबील दास जल का लोटा लेकर के शिव जी को पिलाने के लिए आ जाते हैं। उठे प्यू पलंग से आरोगत है सोए। जब शिव जी पलंग से उठ के बैठते ही हैं तो पहले उनको थोड़ा सा गुनगुना जल चाहिए। कोई लोग पीते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब पीते हैं। सुबह गुनगुना जल पीते हैं तो लोटा भर कर के ले आते हैं। पूर्वबाई को राज ने रीछ के सेवा दई के। अब छबील दास जी कर रहे हैं, लेकिन बीच में पूर्वबाई का दिल होगा कि मैं भी पिलाऊं। तो ये तो है नहीं कोई दो है कि लेडीज और है जेंट्स और है, कोई जेंट्स ही पिलाए, क्योंकि वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। तो कहते हैं पूर्वबाई को रीछ की सेवा दे के, पूर्वबाई को रीछ करके राजी महाराज ने, लो पूर्वबाई कुछ दिन आप भी जल पिला लो। पिछली रात को जल और गांव ने लावे लोटा भर के थे। अब पिछली रात जब 5:15 बजते हैं तो जो लोटा भर करके अब पूर्वबाई लाने लग गई। पाव दामन प्रात को आवे अगरदास गुल जी। जब उठते हैं शिव जी साहब जी तो उनके चरण दबाते हैं कि थके पड़े हैं, रात भर चर्चा चलती रही, सोए नहीं आराम से, तो सुबह उनके चरण दबाने के लिए अगर जी और गुल जी भाई आते हैं, अगरदास और गुल जी भाई। कबू कबू माव जी दामने की सेवा करी। कभी कभी महावजी भाई भी चरण दबाने के लिए आते हैं। और सेवा में आवत राम भाई है जो दावत है। और कई सेवा में कई सुंदर साथ आता है, राम भाई भी चरण दबाने के लिए आती है। कोई दिन खेमदास पिछले रात जादी आवत है। अब कहते कोई दिन खेमदास भी करते हैं सेवा चरण दबाने की, और पिछली रात में पीछे रात जादी आवत, जादी एक सुंदर साथ है, वो भी आकर के सेवा चरण दबाने की करते हैं। उठत प्यू पलंग से वक्त अरुण उदय। जब दिन चढ़ता है तो शिव जी पलंग पर उठ करके बैठ जाते हैं। सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे। पहले ही हाजिर होते हैं, उठने से पहले सब अपनी अपनी सेवा के लिए तैयार होकर के खड़े रहते हैं। सो सेवा करिए, हजूरी हाजिर है सेवा करने के लिए। अंगीठी इन समय लावे बिहारी दास है। बिहारी दास सर्दी के दिन है तो अंगीठी तपा करके कोयले की अंगीठी जगा करके शिव जी के पास लेकर के आते हैं। उठ करके बैठ गए शिव जी साहब जी, अब उनको वस्त्र पहनने होंगे तो वस्त्र गरम गरम करके पहनाएंगे। तपावे श्री राज को इन समय सेवा है खास है। शिव जी साहब जी उठ करके बैठे, अभी तो रजाई में थे, अब ऐसे बैठे हैं तो उनको अंगीठी तपा करके ले वो अपने अंग सेकेंगे। रुमाल रतन बाई का भिगोए ताते जल। अब रुमाल रतन बाई वो सजा लेकर के आती है, उसमें से भिगो करके शिव जी साहब को देती है। आप अपने नेत्र पूछ लो शिव जी साहब जी। श्री राज नेत्र पोछत ए सेवे दिल निर्मल। श्री राज नेत्र पूछत, श्री राज जी महाराज शिव जी साहब जी अपने नेत्र पूछते हैं और रतन बाई रुमाल भिगो करके देती जाती है। धनजी और ताराबाई कन्नड़ और गंगाराम है। धनजी भाई, ताराबाई, कन्नड़ बाई, गंगाराम सब धाम करी तीजी भोम में प्रात उठे ठाम है। आप कहते हैं राजी महाराज परम धाम में तीसरी भोम में आते हैं उठकर, तीजी भोम आवे उठ प्रात, तीजी भोम की जो बरसाल
ठोर बड़ दरवाजे विशाल धनी जी, आवत हैं उठ प्रात, बन सिंचत अमृत अगाध जीरे, पशु पक्षी का मुजराले में, सुख नगर सबों को देवे जीरे, पीछे बैठ करें सुख सिंगार, सखियां करावे मनोहार। देखो वो तीसरी कौम की पड़साल गा करके कि अब मेरे धनी उठ गए हैं, अब तीसरी भूमि में आ गए, इनको ही वो लीला परम धाम की लीला में इन्हीं का ही रमन देख रहे हैं। ये तीसरी भूमि में मेरे धनी आ गए, वो तीसरी भूमि की लीला को याद करते हैं, गाते हैं। नित्य गावत है और साथी गावे कोई कोई, और कोई कोई सुंदर साथ सब गा रहे हैं। ये आगे बोलते हैं, पीछे सारा सुंदर साथ गाता है। श्री राज रिझावत है श्री राज को, बानी गावत सोई, जिससे धनी रीत जाए वो बानी गा गा करके श्री जी के अंदर से, जो राजी महाराज के हृदय से आई हुई वाणी वो गा गा करके सुनाते हैं। पहले प्रेमदास ने करी श्री रामचंद्र नंदराम है, पहले प्रेमदास ने की ये सेवा, फिर कौन सी सेवा आगे बताते हैं। फिर नंदराम और रामचंद्र ने की, आखिर को बल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम है। वस्त्र पहनाने की सेवा सबसे पहले प्रेमदास, फिर रामचंद्र, फिर नंदराम, आखिर में बल्लभदास को मिली। बल्लभदास तो हर सेवा में ही निपुण है, हर सेवा में भाग लेते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर रहे, लेकिन बिहारी दास जी की सेवा को किसी ने नहीं कभी लिया। अंगीठी बिहारी दास ही तो पाते हैं, लेकिन बाकी सब सेवा में कितने शामिल हैं, लेकिन बिहारी जी अपनी अंगीठी की सेवा खुद ही करते हैं। रात प्रात तपावत वस्त्र ताते अंग पर रहे, रात प्रात पावत, सुबह उठने के पश्चात भी वो ले आते हैं अंगीठी, और रात को सोने के समय भी रजाई पर गरम गरम थालियां, गद्दे पर गरम गरम थालियां करके उसके ऊपर फेरेंगे ताकि सिज्जा तप जाए, रजाई पर भी गद्दे पर भी। तो कहते हैं रात प्रात तपावत वस्त्र ताजे अंग पर, वस्त्र पहनने वाले भी गर्म वस्त्र उस अंगीठी पर करके पहनाते हैं। पहले चलना पहन के फिर कोटा कंडपी, पहले सुंदर साथ जी ने जामा पहनाया, कुर्ती पहनाई, फिर उसके ऊपर एक गोटे वाला रुमाल बांध दिया, फिर उसके ऊपर कंडपी जिससे कान भी ढके जाए वो टोपी पहना दी। चित दे 400 से भी पहनत है साहेब जी, चित दे करके बड़े प्यार से पहना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और ये गोटा और कंडपी, गोटे वाला रुमाल और कंडपी पहनत हैं साहिब जी। कौन पहन रहे हैं, कौन पहना रहे हैं? उनकी आत्मा पहना रही है, वो स्वयं की सेवा स्वयं ही कर रहे हैं। और पहनत हैं साहिब जी, साहिब स्वयं हमारे साथी धनी पहन रहे हैं। पहले मोजे पहनावत प्रेमदास चित ले आए, पहले मोजे पहनाने की, जुराबे पहनाने की सेवा प्रेमदास जी चित ला करके करते थे। पीछे बल्लभदास ने सेवा करी बनाए, फिर बल्लभदास के पास ये सेवा आ गई, उन्होंने बड़े चित्त से सेवा की। कबू पहने कुर्ती जड़ी बूटे के संग, कभी तो कुर्ता पहनते हैं और कभी जामा पहनते हैं, जड़ी बूटे की कढ़ाई की हुई वो जामा पहनते हैं। पटका जरी जड़ाव जाओ, 2 थुर में सफेद रंग, यहाँ कमर में पटका बांधते हैं नीले पीले रंग का, और फिर ऊपर 2 थुर में सफेद रंग की, यहाँ से जैसे पिछोड़ी होती है उसके 2 साइडें इधर इधर लटकती हैं, तो वो सफेद रंग के हैं। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है श्रृंगार, प्रेमदास जी शिव जी साहब जी को वस्त्र पहना रहे हैं। नंदराम शामिल रहे संग लाल कस बंधन हारे, नंदराम भी उनके साथ में लगे हुए हैं। कितना शोभा लगती है, कितना प्यार आता है कि मेरे शिव जी साहब जी को मैं भी हाथ लगा करके वस्त्र पहनाऊं, मैं भी पहनाऊं। साथ में लग जाते, किसी को कोई इतराज भी नहीं है। तो कहते हैं नंदराम शामिल रहते हैं जामा पहनाने के लिए। संग लालदास कस बंधना, लालदास जी वो पहना रहे हैं, उधर से वो कस बांध रहे, तनिया बांध रहे हैं।
लाल बाई कस बांधते मकरम दास रहे बेले। कभी लाल बाई का कस बांधती है और उसके साथ मकरंद भाई भी साथ में रहते हैं। लाल दास के बदले सेवा में रहे ये। कभी कस बांधने, बाकी वो कस नहीं बांध सकते जो पहना रहे हैं, लेकिन ये सेवा उसकी है। कभी वो लालदास से स्वयं होते तो वो कर लेते हैं, नहीं तो लाल भाई और मकरंद भाई कर लेते हैं वो कस बांधने की, तनिया बांधने की सेवा। जब पहुंचे महाराज पहनावत श्रृंगारे। प्यारे सुंदर साथ जी, तब आनंद आएगा हमारी आत्मा वहां बंगला साहब में हो और हम सिर जी साहब जी को वस्त्र पहनाते हुए बीच बीच में हम भी अपने हाथ लगाते जाएं, हम भी प्रेम से सेवा करते जाएं। हाँ, जब पहुंचे महाराज पहनावत श्रृंगारे। जब महाराजा छत्रसाल जी आप पहुंचते हैं तो वो वस्त्र पहनाने लग जाते हैं। सेवा करे सनेसो जान के धनी निर्धारे। बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, क्या समझ करके ये मेरे अक्षरातीत धनी है, ये मेरे दुल्हा है, ये मेरे प्राणों के प्रीतम हैं, निश्चित रूप में ये मेरे प्राण के प्रीतम हैं। बल्लभ जीवी प्रेम पाई बांधे चंद्रमा सेत खाने। आप सुंदर साथ सिर जी साहब जी को जाना है देखिए लीला के लिए, जो श्रोत लीला के लिए, तो कहते हैं बल्लभदास जीवी बाई और प्रेम बाई बांधे चंद्रमा सेत खाने। एक चंद्रमा बांधना है जहाँ पर उनको जाकर के फ्रेश होना है, तो उसके ऊपर चंद्रमा बांधते हैं। 3-3 4-4 जने एक एक सेवा को पकड़ते हैं। ये सेवा नित करे यही लई नो माने। बस हमारी तो ये पक्की सेवा है, बस हम ये सेवा करेंगे। हर कोई, जितना कोई प्यार ज्यादा होता है वो कहता है मुझे तो लगता है कि वो तो सरदार आत्माएं हैं जो आगे बढ़ करके बड़ी बड़ी सेवा करती, हमें तो कुछ छोटी सी सेवा में मिल जाए, पक्की मिल जाए, तो कहते हैं यही लई नो मान। इन्होंने अपनी पक्की सेवा इसी को मान लिया कि सेत खाने के ऊपर हमने चंद्रमा टांगना है। ऊपर से पक्षी उड़ता है, उसका किसी प्रकार से गंदगी नीचे ना आ जाए, ऊपर से कोई कंकर न गिर जाए, कुछ भी सिर जी साहब जी को अपना अक्षरातीत धनी और अपना हृदय समझ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रात समय पधारता हरवंश के घर। प्रातः समय पर हरवंश के घर सिर जी साहब जी जाते हैं सेत खाने के लिए, शोच क्रिया के लिए। पावड़े बिछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा करे। पावड़े बिछाते हैं कौन? प्रेम सो लाल बाई सेवा करेंगे। लाल बाई ये सेवा करती है। सेत खानो कल शाम के था हरवंश के पास है। अब पहले सेत खाना हरवंश के घर था, फिर साथ में घनश्याम भाई का घर था, उसने अपने घर पे बना लिया। फिर अपने डिग किया ये सेवा करीनो खास है। पहले हरवंश के घर पे था, फिर इसने घनश्याम ने फिर अपने डिग किया, अपने घर के पास बना लिया ये सेवा करीनो खास। हर कोई इतनी इतनी सेवा को विशेष सेवा समझ करके अपनी जिम्मेदारी से, ये नहीं कि आज कर दिया तो कल नहीं करना, लापरवाही कुछ नहीं, खबरदार रहना है हर समय। चरण दासी पनी पहले रखी दास नारायण ने। पहले नारायण दास के पास खड़ाओ की, फिर कोई दिन मोहन रखी फिर नहीं खिमई जाने। कोई दिन मोहन भाई ने रखी, फिर खिमई ने कि मुझे दे दो थोड़े दिन के लिए सेवा, तो फिर खिमई भाई को दे दी। फिर से राजे रीत के दई बल्लभ है दास है। अब राजी महाराज बल्लभ दास पर बहुत ही आशिकी है उनकी। बल्लभ दास की इतनी आशिकी है, जो सेवा होती है सिर जी साहब जी कहते हैं बहुत खबरदार होकर के करता है, बड़ी चतुराई से, परवीनी से, हर चीज को इतना संभाल के रखता है कि वक्त आने पर एक मिनट भी नहीं लगता। कोई कोई चीज ढूंढने लग जाते हैं, समय आता है तो ये चीज कहाँ रखी है, इधर ढूंढ इधर। उन्होंने ऐसे रख दे जुमार करके रखते हैं। सिर जी साहब जी बड़े प्रसन्न रहते हैं बल्लभ दास की सेवा से। तो कहते फिर आई बल्लभ दास पर कोई कदिर खिमई शामिल है। पावड़े बिछात बकई और सेवा करी किशनी। पावड़े बकई बाई बिछाती हैं और किशनी बाई भी बिछाती हैं। चलते सैया बिछावी ये सेवा की निशानी। चलते हुए ये सारी ब्रह्म सृष्टियां जितनी भी हैं सिर जी साहब जी के चरणों में पावड़ा बिछाती है, ये सेवा की निशानी।
अंदर दिल में पागल की कितनी पहचान है कि मेरे प्रीतम कोमल कोमल पावड़ों पर चले, जमीन पर पाँव न रखें, ये सेवा की निशानी, ये है अंदर प्रेम की निशानी। लोटा भर के लावी ये जो भाई शिवराम है, शिवराम भाई लोटा भर के जल का लाते हैं। दोनों वक्त राखत है, ये सेवा के काम है। अब सेब खाने में पानी की भी जरूरत है, तो ये शिवराम भाई रखते हैं दोनों वक्त। जब भी जाते हैं सिर जैसे तभी लोग लोटा जल का वही लेकर के जाते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की ये लाल भाई धरे। अब थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा गर्म सर्दी के अंदर थोड़ी गर्माइश देने के लिए, और रुमाल हाथ धो करके पूछने की सेवा, ये लाल भाई के हाथ में रहती है। बदले लाल भाई के दयाली जो करे, कभी लाल भाई इधर उधर और काम कर रही है तो दयाली भाई भी ये सेवा कर लेती हैं। इन पलाश के वृक्ष तले हरबंस देव की रहे। वहाँ जहाँ देवकी और बस हरबंस का घर है, उस वहाँ पर एक पलाश का वृक्ष है, उसके नीचे उनका घर है। साथी जो संग आवत है ताकि सेवा जुगते करे। अब जो साथ में सुंदर साथ जाते हैं विशेष तो उनकी सेवा भी बड़ी जुगती से करते हैं। क्या करते हैं? करत ताते जल को बड़े माठ भर पड़े खड़े, गरम गरम पानी के माठ रख देते हैं। वहाँ आग जला करके ऊपर माठ रखे रहते हैं और नीचे आग जलाते रहते हैं। बड़े माठ भर भरे गरम गरम पानी के तैयार रखते हैं। जल जारी दातुन साथ आगे धरे। जल झारी भर करके जल भी रख देते हैं कि दातुन करेंगे तो पानी भी चाहिए, तो वो भी उनके साथ रख देते हैं। दातुन भी रख देते हैं, पानी भी रख देते हैं। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत है। दातुन की सेवा कुछ दिन गुल मोहम्मद और दौलत खाने की। नित रात पधारत साथ सेवा करे। नित रात पधारत, हर रोज स्वामी जी पधारते हैं, उनकी सेवा हर रोज करते हैं। किस प्रकार से सेवा करते हैं? बड़े प्रेम से। प्यारे सुंदर साथी, कुछ किसी में हाजिर हो जाओ। ये नहीं कि हम यहाँ कुर्सी पे बैठे या जमीन पर बैठे यहीं बैठे रहें, हम वहीं सेवा में हाजिर हो। क्या मैं कर रहा हूँ? मैं एक दातुन ला के दे रहा हूँ। मेरे दातुन का मुट्ठा लाए सुंदर साथ के लिए, वो रख दिया। कभी जल का लोटा लाए, वो रख दिया। हम भी उसमें शामिल हो, हमारी भी तो आत्मा उनकी आत्मा ही है ना। हाँ, नित रात पधारत साथ सेवा करे। हाँ, रोज स्वामी जी पधारते हैं तो ये सुंदर साथ सेवा करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले। शेख बदल जी के हाथ में सदैव सूरजमुखी होती है। एक डंडा होता है, उसके आगे पंखा बना होता है, उसके ऊपर सूरज बना होता है, झालर लगी होती है चारों तरफ। वो क्या है? वो सूरजमुखी रखते हैं कि सामने सूरज आ जाए तो मेरे सिर जी के ऊपर उसकी सूरज की किरणें ना पड़े। तो वो सामने लेकर के खड़ा रहता है, चलते हुए भी सामने सामने चलता है। सूरज स्वामी करता है बदले जो सेवे। शेख बदल जी ये सेवा करते हैं, सूरज के सामने सूरजमुखी रखते हैं ताकि शिव जी के मुखाग्नि पर कोई किरण न पड़े सूरज की। अमोला और प्रभावती प्रात लिए मोरछल। इधर से अमोला भाई, इधर से प्रभावती भाई, दोनों मोरछल लेकर के खड़े रहते हैं। मोर के पंखों की एक मुट्ठा बना होता है, वो इस प्रकार झुलाते रहते हैं सामने। कर ऊपर श्री राज के जो लोग केशव न पहुँचे। जब तक केशव भाई नहीं पहुँचते तो ये करते रहते हैं तब तक। दोनों बाजू मोरछल है, केशव शंकर लिए हाथ है। दोनों तरफ किनकी ड्यूटी है? केशव भाई और शंकर भाई, ये दोनों हाथ में मोरछल दोनों रखते हैं। लेकिन जब तक ये नहीं आते तो भोला भाई और प्रभावती भाई भी रख लेते हैं। नंदराम शामिल रहे चलत श्री राज के साथ है। जब शिव जी चलते हैं तो साथ में नंदराम भी इन सेवाओं में शामिल रहते हैं। छत्र सिर पर फेरते बल्लभ चले पीछे पीछे। अब सिर पर छतर फेरते हुए कौन है? बल्लभ दास जी। ये सदा डंडा हाथ में रखते हैं जब शिव जी चलते हैं। कहीं भी जाएंगे तो उनके हाथ में छत्र होगा, कहीं मेरे शिव जी के ऊपर कोई किसी पक्षी का परछाई न पड़ जाए, ऊपर को गंदगी न गिर जाए। ये सेवा सनेसो खड़ा रहे पकड़ के। अब ये सदा सेवा के लिए तैयार खड़े रहते हैं अपना छत्र लेकर के। हरबंस के घर से फिरे जब पावड़े पर। जब हरबंस के घर से वापिस आते हैं तब पावड़ों पर जो चलते हैं तो हंसे सावे साथ को चावे मानी गादी पर। जो बीच में घर आ जाते हैं दाएं बाएं
तो वो अपने घर पे गादियाँ बिछा लेते। एक बार सिद्ध जी इधर आना, 2 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, पधार जाओ, हमारी मनोकामना है। हमारी क्या मनोकामना होती है? संसार की मनोकामना। उनकी क्या कामना है? सिद्ध जी साहब जी के चरण हमारे घर पे आ जाए बस। तो कहते हैं हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। मानिक भाई ने गादी बिछाई हुई है और सिद्ध जी साहब जी हंसते हंसाते, बोलो अब क्या करें, ये श्रेष्ठ भाई है मानिक भाई, आत्मा तो भाई है ना, ये बड़ी श्रेष्ठ भाई है भाई। अब हंसते हुए कि अब ये जो कहेगी वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महान है, ये श्रेष्ठ है। हंसते हुए मजाक करते हुए उनकी गादी पर जाकर के 1 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। एक बिछावे धन भाई, एक बिछावे घनश्याम है। एक धन भाई भी अपने घर पे गादी बिछा लेते हैं और घनश्याम भाई भी बिछा लेते हैं। हरवंश के घर से फिरे तब ये सेवा का काम है। हरवंश के घर से जब वापिस आते हैं तब इन्हें यही सेवा का काम है। एक बार आइए धनी, एक बार आइए पिया, आकर के 1 मिनट चरण रख दीजिए घर पे। हिम्मत जब आया बिछावत है पावड़े। जब हिम्मत भाई आते तो वो भी पावड़ा लेकर के बिछाने लग जाते हैं। मांग लिया लाल भाई से सेवा करे नित्य। लाल भाई से मांग लेते हैं, लाल भाई जी आप तो नित्य करते हो, आज एक मेरे को भी पावड़ा दे दो, मेरी भी इच्छा हो रही है। हाथ पकड़ बैठावत धन भाई कुंवर राम कुंवर है। जब गादी पर कहीं बैठाते हैं तो कौन कहाँ भी भले गादी पर बिठाएं, भले जाकर के बंगला साहब के अंदर कुर्सी पर बैठे, पलंग पर बैठे, तो कौन बिठाता है? धान भाई और राम कुंवर दोनों हाथों को पकड़ करके बिठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, धनी की ये शोभा भी है और सुंदर साथ का प्यार भी है। बिठा रहे हैं, उठा रहे हैं, पकड़ के चल रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? हृदय का प्यार है। हमारे धनी चल रहे हैं तो उनकी बाजू ही मिल जाए, उनका हाथ ही पकड़ना मिल जाए, उनको बिठाने की सेवा मिल जाए, उठाने की सेवा मिल जाए, ये सब प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। जब चरण धोने के लिए आकर के बैठते हैं कुर्सी के ऊपर तो धन भाई और राम कुंवर उनको पकड़ करके बिठाते हैं। हाँ, यहाँ से आए पलंग पर धरे 2 कदम में। हाँ जी, आकर के फिर पलंग पर बैठाते हैं। कहाँ? हाँ, या कुर्सी या पलंग पर जब बैठते हैं तो यहाँ से आए पलंग पर धरे 2 कदम में। अब यहाँ से पलंग पर आते हैं, दोनों चरण रखते हैं तो साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म में। ये आगे थर्ड रुको, यहाँ चरण प्रछाल के तखत से पहले कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो उन्होंने उनके चरण धोए, चरण पखाले, उतर के उतारे वस्त्र, फिर चरण को धुला करके फिर उन्होंने वस्त्र उतरवाए सुंदर सा अपने शिव जी से। फिर बैठे चंदन चौकी पर, फिर चंदन की चौकी बिछाई गई, उस पर चंदन बिछाई गई, सामने एक चौकी लगाई गई, फिर उस पर बैठ करके शिव जी सब जी को मर्दन होत फुलेला तक जो तेल से मालिश करते हैं वो बड़ी खुशबू अतर बीच में डाले हुए खुशबू से उनकी मालिश कर रहे हैं। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए शिव जी साहब जी स्नान कर लेते हैं तो फिर चंदन लेकर के आते हैं सुंदर सा, जिस सफेद रंग के चंदन के अंदर पीला जो केसर होता है वो मिला करके शिव जी को पकड़ा देते हैं। भाग में आप देख अपने मस्तक पर स्वयं लगा करके क्या कहते हैं, कर चितवन साथ को दिखाए। किस प्रकार हम परम धाम में राज्य को चंदन लगाते हैं उसी प्रकार से शिव जी के चंदन लगाया। हाँ, वो बैठे पलंग पर लवाद में दंत दाम उसके बाद वो है कहाँ से आए तखत पर धरे 2 कदम, वहां से आकर फिर तख्त पर विराजमान होते हैं। तो फिर कहते हैं साथ खड़ा सरोशन सेवन को जान अपनी आत्मा, सुंदर साथ सारा सेव अपनी आत्मा जान करके सब सेवा करने के लिए तैयार खड़े हैं। कबू बैठे पलंग पर लवाद में दंत धामन ने। अब फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं, कबू बैठे पलंग पर तो कभी लवा जामे दंत धामन, दंत को यानी दातुन करने के लिए अनेकों प्रकार से सुख दे रहे हैं। ले रुमाल ठाटे 2 बाजू नारायण केशव सैयद ने। रुमाल लेकर के दोनों तरफ, एक पास तरफ नारायण दास, एक पास तरफ केशव दास, ये दोनों सुंदर साथ खड़े हैं। छबीला थी 2600
ल्याए कंचन मड़ियो दातन नहीं। छबीला भाई अति छबीसो छबीलदास जी लाया कंचन मड़ो दातन। पहले एक मुट्ठा है कंचन का सोने का, उसके अंदर दातन रख करके देते हैं। ऐसे नहीं पकड़ाते दातन, एक मुट्ठी बनी हुई है सोने की, उसके अंदर डाल करके दातन देते हैं। जल ताता सिरा समो करे सेवा दे मन ने। गरम और ठंडा जल मिलाने की सेवा करते हैं सुंदर सा, मन दे करके दिल दे करके, जैसा शिव जी को भाता है जल वैसा तैयार करते हैं। चिलमिचिले हाथ में नंदराम पकड़ बैठत है। हाथ में चिमची लेकर के नंदराम बैठ जाते हैं। दातन करोगे ना, अभी दातन करेंगे तो कुल्ला करना होगा। श्री राज हाथ पखारत शंकर पाटत चरणामृत है। शिव जी सब जी हाथ धोते हैं, दातन करते हैं, तो शंकर भाई उस चरणामृत को बांटते हैं। क्योंकि देखो ये प्यार है, किसके अंदर से आ रहा है वो जल, कौन कुल्ला कर रहा है? वो मेरे अक्षरातीत नूर के जमाल, जिनके अंदर इश्क ही इश्क, जिनके अंदर नूर ही नूर, जिनके अंदर मेहर के सागर, चेतनता के सागर, वो कुल्ला कर रहे हैं। तो फिर उस जो कुल्ला किया हुआ जल है हाथ धोया हुआ, वो कौन? शंकर भाई चरणामृत बांटता है। सब सुंदर साथ बड़े प्यार से लेते हैं। ये चेतनता हमारे अंदर भी आ जाए, ये इश्क हमारे अंदर भी आ जाए। फुलमा बनावत प्रेम सो भर लियावत डब्बी। फुलमा वो सुपारी वगैरह पीस करके, क्योंकि ठंड है बड़ी, तो उन मुख में रखेंगे शिव जी साहब जी। भर लियावत डब्बी उनको देने के लिए डब्बी भर के कौन लाता है? नूर मोहम्मद सेवत है गुल मोहम्मद को दी। पहले नूर मोहम्मद करते हैं सेवा, फिर गुल मोहम्मद को दे दी। रूपा बाई को रीझ के सेवा दई श्री राज है। अब शिव जी साहब जी ने, रूपा बाई थोड़ा झिझक के बोलती नहीं, थोड़ा सा संकोच करके सोचती रहती है मुझे कोई सेवा भी बख्शीश कर दे। तो शिव जी साहब जी ने पढ़ लिया उनके दिल को, और क्या कहते हैं? रूपा बाई आज के बाद हरणों की सेवा आप किया करो। हरणों जब मैं रात को लेता हूँ, आपके हाथ में होंगी डब्बी, आप मेरे को देना। नित हरणे और गावी रही सेवा के काज है। आप नित हरणे और गावी रही इन सेवा के काज। सदैव ये सेवा कौन करती है? रूपा बाई। रूपा बाई राधा बाई कहाँ से आई थी? मस्तक बंदर से। बाई जी राज के साथ बंदर में रही थी। हाँ जी। पाखड़ी छबीलदास शामिल है, सेवत है दिन रात है। पाखड़ी भाई और छबीलदास सेवा में सदैव शामिल रहते हैं। क्या सेवा करते हैं रोज? अमल ले आई और गावने मीठी बातें करे विख्यात है। अमल लेके आई और गावने के लिए, और ला करके प्यारे सुंदर साज। ऐसी बात नहीं है हम घर से अगर लाए हैं दूध का गिलास तो सोचे हम पिला रहे हैं, हम अभी भी दे सकते हैं। शिव जी साहब जी पलंग पर आकर के बैठे हैं, वहाँ से हो करके मुँह हाथ धो लिया, नहा लिया, अब बैठे तो उनको जा करके कावा, जिसके अंदर लौंग इलायची सौंफ सौंठ सब कुछ दालचीनी वगैरह डाल करके, तो दूध डाल करके वो लेके आई हैं। हम उनको कटोरे में डाल करके, पाखड़ी और छबीलदास हम ही हैं, हम ही कटोरा दे रहे हैं उनको बना करके, गिलास में लोटे में से डाल करके, एक कटोरी में ठंडा करके हम पिला रहे हैं। और शिव जी साहब जी पीते हुए बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वाह भाई वाह, सर्दी के अंदर कितना आनंद आ रहा है, ये पी रहे हैं गरम गरम। तो ये कौन लेकर के आया है? इतना प्यार करते हैं सुंदर साहब जी। एक बार उनके पास जाकर के सेवा करके तो देखो। हाँ, आई मुकद्दास हाजिर है, चीरा बंधावे चौक दे चिट्टे। जब शिव जी साहब जी ने वो पी लिया कावा, तब मुकद्दास जी पाग लेकर के आ गए और चीरा बंधावे चौक से पाग बांधते जा रहे हैं। जी कौन बांध रहा है? मुकद्दास बांध रहे हैं। कंडपी के ऊपर गोदावरी बांधती थे। अब गोदावरी बाई पहले कंडपी लाई, वो बांधी, फिर ऊपर से पाग बांध रहे हैं। तुर्रा कलंगी परन की राकत है मुकद्दास है। अब देखो कंडपी तीनों पर, कंडपी पाग के ऊपर तो कंडपी पहनेगी है ना, तो कंडपी तीनों पर पाग। अब गोदावरी बांधते, गोदावरी बाई पहले ला करके कंडपी पहना देती, फिर कलंगी परण की मुकद्दास जी पाग बंधाते हैं, उसके ऊपर तुर्रा और कलंगी। देखती हैं यहाँ पर एक तुर्रा बड़ा बहुत सुंदर वृक्षण होता है,
वो लगा देते हैं। उसके नीचे मोती लटके होते हैं, वो बांध देते हैं। राखत है मुकंदास। ये मुकंदास अपने हाथ में रखते हैं। पाग बंधवाने के बाद वो तुर्रा और दुगदुगी कलंगी लगाते हैं। सिर पाग बांधे चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले। अब कहते हैं हक पाग जीरा बंधावने वक़्त हाजिर करे लटकत तुर्रा खास। तब सिद्धि सर जी को मुकंदास वो तुर्रा बांध देते हैं। सिर पाग बांधे चतुराई सो। सिद्धि सर जी बड़ी चतुराई के साथ आप ऐसे पेच पर पेच देते जाते हैं और सुंदर साथ का ऐसा लगता है मानो के पाग के पेच पेच में ही उनका दिल लिपटा जा रहा है। इतना इश्क, इतना प्यार सुंदर साथ का कि वो पाग के अंदर ही सारे, ऐसा लगता है हम पाग के अंदर ही लिपटे जा रहे हैं सिर जी के सिर में। तो कैसा लगता है? आप दिल में लेके सुख क्यों को भी दे। अब वो भी भाव किसको दिखाते हैं? बांध कर, बांधने के लिए मुकंदास खड़े हैं, दूसरे मुकंदास खड़े हैं, लेकिन वो किस लिए पेच आप मिला रहे हैं? तो सब सुंदर साथ सखियां अपने प्रीतम को देख देख करके प्रसन्न हो जाएं। मुकंदास के शामिल आए मुकंदास पहुंचे। एक मुकंदास तो बांध ही रहे थे, दूसरे मुकंदास और आ गए। छेड़ा पकड़ खड़े रहे, आए सेवा करे। छेड़ा पकड़ ठहरा रहे, छेड़ा उसको खोल खोल करके पाग को समेट समेट करके दे रहे हैं और वो सिरजी सर जी अपने हाथ से बांध रहे हैं और मुकंदास आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वो खोल खोल करके देते जा रहे हैं। क्या सेवा है सुंदर साथ जी, बस कुर्बान हो रहे हैं सुंदर साथ, बलिहार हो रहे हैं सिर जी के ऊपर। अगर दास ठाड़ा रहे, ले हाथ में दर्पण नहीं। अब जब बांध रहे हैं सिर जी सर जी, उनके सामने एक शीशा लेकर के अगरदास भाई खड़े हो जाते हैं कि सिर जी देखते जाए पाग सही बांध रही है, पेच पर पेच सही आ रहा है क्या? सेवा करे समार की, ये सेवे चित्त दे मन में। सेवा करे संवारने की कौन? दूसरा मुकंदास। वो सेवा संवारने की कर रहे हैं, वो दर्पण दिखाने की कर रहे हैं, सब चित्त दे करके सेवा कर रहे हैं। तामे शामिल सीताराम और गुरु मोहम्मद है। उसके अंदर सेवा में कौन कौन है? सीताराम भी है, गुरु मोहम्मद भी है। बंसी भी सेवा में ने मन में धरे आनंद है। बंसी भी सेवा में आते, बंसी भाई मन में आनंद लेकर के किसकी सेवा हो रही है? मेरे प्रीतम की, प्राणों के प्रीतम की हो रही है। नित्य ले आवे दर्पण को, ये जो अगरदास है। हर कोई तो दर्पण लेकर के अगरदास भाई आते हैं। सिर पेच वक़्त हाजिर करे, ये सेवे दिल खास है। ये रोज जब पाग बांधते हैं तो सामने रखते हैं, ये दिल उसको अपनी खास यही सेवा दिखाई देती। बस मैं तो शीशा ही दिखाने सामने देख रहे हैं ना सिर जी को। जितनी देर शीशा रखेंगे उतनी देर सिर जी सामने होंगे, देखते रहेंगे। कहते दिन सेवा करी, उद्धव दास तिलक है। अब कितने दिन ये सेवा दर्पण की मांग ली उद्धव दास ने और तिलक दास ने ना। कितने दिन सेवा करी उद्धव दास, तिलक लगाने की सेवा उद्धव दास ने की। पीछे ले शबीर दास ने करे प्रेम सो हक है। फिर शबीर दास ने सेवा लेनी, मैं तिलक लगाऊंगा अब। तो उद्धव दास की भी सेवा लेकर के शबीर दास ने भी ये प्रेम से सिर जी की सेवा तिलक लगाने की। चंद्रिका लटके सिर पर है, हीरा जोत अपार है। पाग के चारों तरफ से चंद्रिका जो बांधा हुआ ऊपर तुर्रा, वहां पर एक चंद्रिका है, चंद्रिका के चारों तरफ मोती लटक रहे हैं। उसके अंदर बीच में हीरा लगा हुआ है और हीरे की जोत इतनी बेशुमार है। चारों तरफों किरणा उठे, तले मोती लटकन उस आए। हीरे की ज्योति से चारों तरफ बंगला साहब के अंदर लाइट ही लाइट, नूर ही नूर हो रहा है और तले मोती की लाइटें, मोती की लड़ियां लटक रही हैं। बैठा तो चीरा बांध के उक्का ले आया कलंगी। आप जब चीरा बांध करके सिद्धि सर जी बैठ गए तब दूबी लगाई, दूबी के ऊपर उक्का भाई कलंगी लेकर के आ गए, उसके ऊपर परों की पंखों की कलंगी लेकर के आ गए। कहते हाथों बनावी, ये सेवा है इनकी। अपने बड़े प्यार से हाथों से बना करके लाए हैं उक्का भाई, ये इनकी सेवा है। कौन सेवा कर रहा है कलंगी की? हैं? ध्यान से सुनो, एक एक शब्द को उसी में हाजिर रहो। उन्होंने पकड़ाया तो मैंने भी पकड़ा दिया।
मेरी आत्मा कोई दो तो नहीं है ना, पर दिल करता है मैं भी तो सेवा करूं। तो कहते हैं आप क्या करते हैं? हाँ हेते हाथों बनावी ये सेवा है इनकी। हाँ जी वो फूल हार जो बनावत है रामदास और धर्मा। फूलों के हार बनाने की सेवा कौन करते हैं? रामदास भाई और धर्मा भाई। डोला पचावत है बोले ललिता राजक्रमा। जब ये टोकरी भर के लेके आते हैं शिव जी के पास, पहुंचाते हैं फूलों के हारों की, तब ललिता क्या बोलती है? श्री राज क्षमा, राज क्षमा, राज मेहरबान, इस प्रकार से अपना इसका यही काम सदा सामने ही रखते और ये बोलती है राज कमा। चोली मैया राम की सब फकीरी साज है। मैया राम की झोली लेकर के एक झोली टांगी हुई है, उसके अंदर सारा फकीरी का साज है, जितना फकीरी सामान होता है सब रखा हुआ है। गोदड़ी पेवंत की उड़ावत है श्री राज है। पेवंत की गोदड़ी सब छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके एक गोदड़ी बनाएगी। जैसे कपड़े जोड़ करके हम भी कभी कभी देखते हैं ना, यहाँ पर गोदड़ी छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके, तो वो बनाई हुई है। सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध दिया तुमसे प्यारी कामरी रे, मोह को प्यारी का तुझे कारी कामरी, इतना श्रृंगार पहना दिया, उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े जोड़े हुए वो गोदड़ी ओढ़ लेते हैं। मेरे अंदर सब श्रृंगार की कोई गुमान नहीं, कुछ मान नहीं। मेरी तो ये गरीबी वाली गोदड़ी ऊपर से उड़ा दो, ताकि मेरा दिल कभी ऐसा न सोचे कि मैं शहंशाह हो गया। मेरे ऊपर गरीबी का दावा, प्रेम का, नरमता, गरीबी ये मेरे को धारण करनी है। ऊपर से गोदड़ी ओढ़ लेते हैं। सुवर्णी कपूर की लाए के देवे हाथ है। कपूर की एक सुवर्णी, एक छोटा सा सुवर्ण जिसके साथ हाथ में रहता है शिव जी के, लाए के देवे हाथ को मैया राम। चिप्पी सेली मुटका माला लावे गोदड़ी साथ है। नारियल की कटोरी है, वो चिप्पी है, सेली है गले के अंदर, सेली काले रंग की और एक चांदी या सोने की लाइनें बनी होती है, कई लड़ियाँ होती है, तो वो किसको चिप्पी भी, सेली भी और उनका एक छड़ी होती है, वो भी उनके हाथ में रहती। माला डाले गोदड़ी, और माला भी बीच में होती है ये, और गोदड़ी भी साथ में रखते हैं। ये सारा कुछ दे देते हैं शिव जी के हाथ में। सुई धागा कोकड़ी और कहते सुए बड़े। सुई धागा और कोकड़ी किसको कहते हैं? जो अब चरखे पे बनाते हैं ना सूत, उसकी अटियाँ बनी होती हैं, वो कोकड़ी और केतक सुए, बड़े बड़े सुए, छोटियाँ सुइयाँ, बड़े सब प्रकार की सुइयाँ, धागे, सब दवाई, सब कुछ रखते हैं बीच में। काम पड़े मंगावत है बुलाओ मैया। अजमा, सौंठ, पीपर, मसाला का ध्यान देते, अजवाइन, सौंठ, पीपर, मसाला, बड़ी खुशबूदार मसाले कई प्रकार के बीच में रखते हैं। और जब शिव जी मंगवाते हैं तब काम पड़े मंगावत बुलाओ जो मैया राम है। थोड़ा सा भी काम पड़े, किसी चीज की जरूरत पड़े तो कहते हैं अरे भाई मैया राम को बुलाओ, जल्दी से मैया राम आए और आकर के मेरे को ये चीज दे, सामान दे। कितनी जेबें हैं? चोली में से लाए के हाजिर करे तमाम है। अनेकों जेबें लगी हुई हैं, हर में अलग अलग सामान डाला हुआ है। इतने निपुण है, जिस चीज की जरूरत है हाथ मारते हैं तो उसी जेब से निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं 10 जेबों को फ्रोले फिर निकाले। इतने में तो शिव जी सोचेंगे क्या है, दिमाग है क्या, कुछ कह दे तो। इतने प्यार से एक एक जेब के अंदर क्या रखा हुआ है सब पता है, और जो चीज मांगते हैं उसी समय तक फिर निकाल कर दे देते हैं। हाजिर करें तमाम, झोली में से ले आए थे हाजिर करें, सब चीज उसी समय हाजिर कर देते हैं। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार है। जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो वो पहनाने लग जाते हैं वस्त्र भूषण। पहनावत बीटी बदले दई अपने हाथ उतारे। अब आकर के जैसे बैठे तो अपने हाथों से मुद्रियां उतार करके शिव जी कहाँ फिट आती है आपके, कौन सी उंगली में आती, यहाँ नहीं आई, यहाँ से उतार कर इधर डाल, सब अंगूठियां अपनी पहना रहे हैं। भूषण श्री बाई की लावत मंग में थे चित्ते। भूषण भाई जी करके भी चांदी की लेकर के थाली, उसके अंदर सारे भूषण रख के लाती हैं और आकर के उमंग से बड़ी चित्त दे करके भाई जी राज लेकर के आई भूषण।
ए जो गोदावरी रुक्मणी संगावत है इतने ये गोदावरी बाई और रुक्मणी बाई भी बाई जी के साथ आती हैं। के भी ये जो रुपए की हर लावत भूषण है एक सोने की थाली, चांदी की थाली के अंदर सारे भूषण रख के लाते हैं। रुमाल ढाक के लावत महाराजा पहनावे मोमिन रुमाल से ढक कर के थाली लेकर आती हैं, रख देती हैं। महाराजा आए हुए हैं, वो पहनाएंगे सिद्धि सर जी को। माला दो मोतियों की जड़ाव मुंदरी कंचन है और 2 मोतियों की माला वो पहनाते हैं शिव जी को। और कंचन की, सोने की, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मुंदरियां पहनाते हैं। सोने की जो सांकली दुगदुगी मानिक रोशन है 2 जंजीरें हैं और बीच उसके लोकट डाले हुए हैं, जिसको दुगदुगी कहते हैं। मानिक रोशन, जिसके अंदर मानिक के नग जड़े हुए हैं। और सांकली जोरी चमकली नवसर है। अब उसके बाद 2 सांकली, 2 इकट्ठी जंजीरें हैं, वो पहनी हुई है, उसके नीचे चमकती है। फिर नवसर है, 9 सरी का हार है शिव जी के गले में, 9 लड़ियों वाला हार पहना हुआ है। यहाँ पर कंठी विराजत 3 सरी ऊपर है। उसके ऊपर फिर 3 सरी, 3 लड़ियों वाली कंठी पहनी हुई है। और कंठी मोतियन की तले मोती लटकत है। उसके बाद एक मोतियों की पहनी हुई है कंठी, जिसके नीचे भी मोती लटक रहे हैं। श्री राजकंठ विराजत रोशन जो झलकत है। शिव जी साहब जी के कंठ में सारे हार पहना दिए, रोशन जो झलकत है, ऐसा लगता है कि उनकी रोशनी चारों तरफ झलका दे रही है। पहनाए भूषण पीछे फिरी श्री बाई जी अपने मंदिर है। भूषण पहना करके बाईजीराज महारानी जी देख करके उनको भूषण पहने गए, तो बाईजीराज महारानी अपने मंदिर चले जाती, कोठा मंदिर में चली जाती हैं। राज भोग और गावत सेवा रसोई घर पर है। और रात भोग बनाने के लिए, यानी दोपहर में जो भोग बनेगा वो बाई बाईजीराज महारानी जी नाश्ता तो तैयार करके आ गए। वो नाश्ता तो उनकी माता जी करवाएंगी, लेकिन ये चले गए थाल भोग तैयार करने के लिए। थाली बनानी है ना दोपहर की, राजभोग भी तो तैयार करना है। आई जो आई और गाँव ने ल्याई बाल भोग है। आई थी उनके माता जी बाईजीराज महारानी के बाल भोग लेकर के आए, सुबह का नाश्ता लेकर के आए। रतनबाई मूंगले आए पहुंची सहयोग है। रतनबाई मूंगले आई, आए पहुंची संजोग बस रतनबाई आ रही थी अपने घर से, तो वो मूंग और भात लेकर के आई। ले दौड़े और कोई सो कहती को बात है। सब कोई अपने घरों से लेकर के थोड़ा थोड़ा सामान शिव जी के नाश्ते में लेकर के आते हैं। सो कहती कहूँ बात, कितना मैं महिमा का वर्णन करूँ, क्या क्या आनंद बरस रहा है। और गावत है एक सौ कोई प्रेम बरते कर विख्यात है। ले लेके सब कोई दौड़ता है और बड़े प्रेम से शिव जी साहब जी प्यार से रोक रहे हैं। कोई प्रेम बरते कर विख्यात, जिसका वर्णन नहीं किया जाता, ऐसा प्रेम बरत रहा है। हर कोई लाला की कटोरियां रख रहा है, शिव जी बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। इन समय छबील दास जल देवे कटोरा भर रहे। छबील दास जी का क्या ड्यूटी है? जल का लोटा लेकर के बैठते, कटोरे में डाल करके जल दे देते हैं। बात पूछे कोई बीच में ताको देते उत्तर रहे। जब नाश्ता कर रहे हैं, रोकते रोकते बीच में कोई सुंदर सा बात पूछ लेता है, प्रश्न कर देता है, तो बड़े प्रेम से उसका भी उत्तर देते जाते हैं। आस भाई अर्ज करे पधारो घर मानिक के। अब आपने नाश्ता कर लिया शिव जी साहब जी, तो आप एक बार मानिक के घर पधारे तो अच्छा है। श्री राज रीझ के बोलत आई भाई बुजुर्ग के। अरे भाई लालदास जी, आप बड़ी बुजुर्ग भाई हो, श्रेष्ठ भाई हो, आप कह रहे हो तो चलते हैं। फिर श्री राज रोज के बोलत आई भाई बुजुर्ग, हे लालदास जी चलो, आपका हुक्म है तो चलते हैं। पनी जोड़े जड़ाव आपकी इच्छा है तो, कब नहीं इच्छा है तो। पनी जोड़े जड़ाव की ल्याया बल्लभदास है। बल्लभदास जी ने खड़ाऊ ले आके आगे रख दी। छत्र सिर पर फेरते ए मोमिन है खास है। पहले चरणों में पहनाते हैं खड़ाऊ, फिर छत्र लेकर के साथ में चल देते हैं। पाँव तले पावड़ा लाल बाइले बिछावत है। लाल भाई चरणों के तले पावड़ा बिछाती जाती हैं। और बिछावत किसनी लेकर दिल में हेत है। और कृष्णी बाई भी बिछाती हैं, बड़ा प्रेम दे करके, दिल दे करके सब पावड़ों पर शिव जी साहब जी उनके प्रेम को देख करके चलते जा रहे हैं। उठत प्यू पलंग पर से
धन भाई लेवे हाथ है। जब पलंग से उठने लगते हैं सिद्धि साहब जी तो धन भाई हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने साथ है। दूसरी तरफ से लालदास जी पकड़ करके उठाते हैं। ऐसा मत सोचना कि उनसे उठा नहीं जाता, उनका प्यार है कि चलो कोई सेवा मिल जाए। हर सेवा अपने धनी को उठाने के लिए भी, चलाने के लिए हाथ पकड़ करके चलना, चपावे बिछाना, वो अक्षरातीत धनी है। उनकी हर प्रकार की सेवा सुंदर साथ अपना वाहिदत काम समझ करके कर रहे हैं। और आशा गंगादास के दूसरी तरफ दास लाल है। आप कहते हैं और दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने साथ। हाँ, उठत पलंग पर से धनभाई ले ले हाथ, दूसरी तरफ लालदास सेवा करे हाथ पकड़ने की कास पकड़ करके उठाते हैं। हाथ आशा गंगाराम के, दूसरी तरफ लालदास। एक तरफ जो गंगादास है उनके हाथ में लाठी है, उसी लाठी के ऊपर पकड़ी हुई है लालदास गंगादास ने, उससे ऊपर शिव जी को उधर से लाठी का पर हाथ है, उधर से हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ लालदास जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। मकरंद रहे शामिल हाथ पकड़ने की चाल है। मकरंद भाई भी जब चलते हैं तो हाथ पकड़ करके साथ में वो भी चलते हैं। जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ है। जब महाराजा पहुंच जाते हैं छत्रसाल जी इसी समय तो वो हाथ पकड़ करके उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़ चले साथ है। आप कभी कभी लालदास जी नहीं होते तो लालबाई भी हाथ पकड़ करके चलती है। हसावत है श्री राज को एक जरा सेवा में। अब लालदास जी पकड़ करके चल रहे हैं, उधर से सुंदर साथ दूसरे तो सामने आकर के खड़ी हो जाती, हाथ ऐसे करते। धनी अपने आप पे आगे नहीं आने दूंगी, रुक जाइए। जैसे आगे उसका अपने स्टैचू करते बस यही खड़े हो जाइए, नहीं जाने देना। तो शिव जी सब इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, वाह भाई वाह, आप तो भाई मुद्रक का देखा पर आगे करके खड़ी हो गई। सिग्नल हम करके अब क्या करें, कैसे निकले, तो कितना आनंद आता है उस समय, बहुत ही खुशी होती है। आड़ी आए ठाड़ी रहे श्री राज रीजे से। बड़े खुश होते हैं शिव जी सब जी। लटके बटके चलते संग पानी गाँव नहा रहे। फिर जब हंसते हैं राजी को, उसको ये लगता है कि किसी न किसी तरह शिव जी साहब जी मेरी तरफ देखे। तो राजी महाराज जब रीत जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तब तो कहते साइड पे हो जाती है, फिर लटके मटकते हुए चलने लगते हैं। साथ में बारी आने वाले चल रहे हैं, गा गा करके शिव जी को जा रहे हैं। कोई भी सभा मिल जाए और नहीं तो चल रहे दुआरी गा करके सुना दे, देख लेंगे कहीं मेरी तरफ कि कौन गा करके सुना रहा है, इतना सुंदर कौन गा रहा है। संग शंकर दास के और साथ सरदार है। और शंकर दास जी के साथ और भी सुंदर साथ हैं। मानिक मंदिर अपने करे बिछोने से। मानिक भाई ने अपने घर में भी बिछोने बिछा दिए। चारों तरफ चंद्रमा और रखे गादी तकिए। और जा करके ऊपर चंद्रमा लगाते हैं, गादी रख देते हैं बैठने के लिए। सुबह को सेवा दई अंदर उतारन ने। अब अंदर जाकर के उतारना है, बिठाना तो किसने बिठाना है, सुबह भाई ने। नित्याने रहे हजूर में करत अपने तन ने। हमेशा हजूर रहती है, पास में रहती है, अपने तन से सेवा करती है। जोड़े मंत्र गंगादास का हुआ बिछोना सब साथ है। जोड़े साथ में ही गंगादास का घर था तो उसने भी बिछोना कर दिया। मेरे घर पे आ जाएंगे शिव जी साहब जी। ताश से लाग विराजत सब पूरे मनोरथ का गए। सबके मनोरथ पूरे करते हैं। क्या मनोरथ है, एक बार चरण कर दो बस। तो उनका भी गंगादास का भी राज जी महाराज ने विराजमान होकर के खुशी पूरी कर दी। मोदी बड़ा मूलचंद चले श्री राज के संग। मोदी भाई बड़ा मूलचंद, वो मोदी कहलाता है, चले राज के संग। थोड़ा बुजुर्ग है, वो भी साथ साथ में चलते हैं। और पहुंचे बोली धाम धनी की जय। जब जहाँ जाकर के पहुंच गए, बैठाने लगे तो कहते हैं धाम धनी की जय, धाम धनी की जय। ऐसा बुजुर्ग है। तो जा करके जहाँ जाते हैं वहीं पर जयकारा लगाते हैं। गौर भाई रहते हाथ उठाने सेवा में। गौर भाई हाथ उठाने की सेवा में रहती हैं। हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा
खुशहाली से। बड़ी खुशी से कभी बैठाती है तो वही तब उठते हैं, तब भी हाथ पकड़ करके उठाती है। पहले मोरछल में रहता था नंदराम में, दोनों तरफ से नंदराम और दूसरा केशवदास ये मोरछल में रहते थे। दूसरी तरफ केशवदास करते ही काम है। हाँ, नंदराम और केशवदास ये दोनों तरफ मोरछल की सेवा करते हैं। यो करते मानिक के घर से फिरे जब मानिक भाई के घर से वापस आते हैं तो भी इसी प्रकार सेवा करते हैं। मोरछल हाथ में लेके सेवा करे तब वो भी मोरछल लेकर के दोनों तरफ से जिसाम जी के सामने इस प्रकार से ऊपर नीचे दोनों तरफ से खड़े रहते, शोभा बना करके। और दूजा मोरछल शंकर लिए हाथ है, दूसरी तरफ से शंकर भाई ने मोरछल लिया हुआ है। और चवर जड़ाव का लिए बल्लभ दास के साथ है। और चौड़ी जड़ाव के लिए, चौड़ी क्या मतलब खड़ाओ जो जड़ी हुई हीरे जवाहरातों से लिए बल्लभ के हाथ साथ बल्लभ दास जी ने ला करके चरणों में खड़ाओ पहना दी। और चवर जड़ाव का लिए बल्लभ दास के साथ है सामल बल। अच्छा, चवर होगा, यहाँ चौड़ी चवर होगा जड़ा हुआ, मुट्ठा उसका जड़ा हुआ होगा, ऊपर चवर होगा, वो जो बल्लभ दास के हाथ में का वो दे देते हैं। सामल बल्लभ दास के खुशहाल और बख्तावर है। बल्लभ दास के साथ कौन शामिल रहते हैं? बख्तावर भाई। हजूर हमेशा रहे, सेवा करे चित धर रहे। अब हजूर हमेशा उनके पास ही सिर टिके रहते हैं कि मेरे को कोई भी सेवा मिल जाए, पल पल सेवा की आस है और सामने दर्शन करने की आस है। कबीराज जी मेरी तरफ दृष्टि डाल दें। इतना ये सुंदर साहब का प्यार देख करके कितना दर्द आता है कि काश हमारे ऊपर भी उनकी दृष्टि हो जाए। कहते हैं हक नजर जा पर पड़े पूरे जीवी आसमान, अगर उनकी कोई दृष्टि प्रेम बड़ी पड़ जाए तो इस्मान जीवी मेरे अंदर का सब कुछ उड़ जाए, जो गुफ्ते भरी है सब निकल जाए। लेकिन हमें सामने बैठ कर के नजर करवाने की इच्छा ही नहीं होती। अगर हो जाए तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं वो। कभी हमारे दिल में ऐसी इच्छा आ जाए, मैं बैठी हूँ आपकी नज़र तक जब तक नहीं पड़ती मैं जहाँ से उठूँगी नहीं, आपको डालनी ही होगी, तो उस समय ऐसी नजर डालते हैं आत्मा गदगद हो जाती है। तो प्यारे सुंदर साहब जी इस प्रकार से कहते हैं। हाँ जी, बल्लभ दास के सामने रहे मोहम्मद खान है। बल्लभ दास के साथ मोहम्मद खान भी रहते हैं। कितनी सेवाएं हैं, कभी चोरी जड़ाव की, कभी चवर जड़ाव का, कभी पनही, तो कभी तो वो क्या कहते हैं खड़ाओं, तो कभी सिज्जा बिछाना, तो कभी छतर डोराना, सारी सेवा में हाजिर है। तो साथ में कोई सुंदर साथ और भी रहते हैं। तो रहे मोहम्मद खान भी इनके साथ सेवा करते हैं। मेहनत सेवा में करे दिल में लिए ईमान है। मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते, खड़े रहना हर समय चित्ते करके, कब आवाज आ जाए क्या जरूरत हो, और करे दिल में लिए ईमान। किसकी सेवा है ये? मेरे क्षत्रिय की सेवा है। हम हैं किसके लिए? हमारा जीवन किसके लिए? इनकी सेवा के लिए। हमें को कमाना है, अपने बाल बच्चे पालने, कुछ करना है, हमको तो यही सेवा है, अपने धनी की सेवा, बस पल पल उनकी सेवा में अपना तन मन सब कुर्बान कर रहे हैं। लटके मुटके चलते फिर बैठे पलंग पर आए। लटकते मटकते चलते हुए कहाँ आके पलंग पर आकर के विराजमान हो, सिंहासन पर विराजमान हो गए। सामने मुरलीधर आसन किया, सर्वना देख बनाए। अब चर्चा करने के लिए बैठ रहे हैं और सामने आकर के मुरलीधर जी बिल्कुल नजरों के सामने नजर मिला करके सुनने के लिए बैठ गए। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से। आप 9 बज गए थे, 9 से भी थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया। मानिक भाई के घर से आए हैं। पधारत पलंग पर हुआ चर्चा का समय। अब पलंग पर विराजमान हो जाते हैं और समय हो जाता है उनकी चर्चा करने का। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथी, ए पहर एक की विरत है। महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी फरमाते हैं ये पहले पैर की विरत है। 6 से लेकर के 9 बजे तक की बीतक हुई। जो होत है ता ऊपर सोए बताऊं चुगत है। इसके बाद तो महिला होती दूसरे पैर की, उसमें क्या होगी तो वो आपको बड़ी जिस युक्ति से जैसा हुक्मराज जी का होगा वो बताते हैं। सोए बताऊं चुगत है दूसरा पहर। अब कहूँ दूसरे पहर की
सेवा साथ कीजिए। आप दूसरे पैर के साथ की जो सुंदर साथ है वो आगे सेवा कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत के सुनो साथ जी। श्री महामती के सुनो साथ जी। ये पहले की विरत ये पहले की विरत जो होत है तान ऊपर जो होत है तपर सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत सोए बताऊं जुगत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदाई। जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहिब आपकी सदाई।